हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज 12 बजे से आप लोग का 17th बीपीएससी मेंस का अनइवैल्यूएटेड कॉपी अपलोड हो गया था। तो ये मेरा भी अनइवैल्यूएटेड कॉपी है। तो बहुत लोगों ने बोला भी था कि एक बार सर वो दिखा दीजिए कैसे आपने लिखा था और क्या क्या लिखना होता है, बेसिक हाइजीन फैक्टर क्या होता है। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मैं आप लोग को सारा जितना भी एसए GS1 GS2 होगा वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। इसमें आज क्या होगा ना, आज आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एक टॉपिक मैं बताऊँगा जो मैं भी लिखा हूँ, आप लोग के साथ आज ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। जो हमारे पेड बैच वाले हैं उन लोग तो रहेंगे, बाकी नॉर्मल जो हैं उनके साथ भी एक सेशन होगा, तो आप लोग जॉइन कर लीजिएगा। इसमें पहले तो आप बस ये देख लो, इसके बाद मैं कल या परसों कल मैं एक वीडियो लाऊँगा जिसमें जितना भी ये चीज़ें हैं सारा चीज़ बताऊँगा, कैसे आपको लिखना होता है, क्या-क्या चीज़ आपको एस्से में लिखना होता है, आप कैसे बिहार के एंगल को डाल सकते हो। जैसे ये सब पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन दिस एस्से वी विल नेविगेट द टेरेन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, हाउ आईटी एड्स अ कंट्रीज डेवलपमेंट, आर देयर एनी रोड ब्लॉक्स एंड हाउ टू मिटिगेट देम। मतलब आपका सवाल क्या था, कंट्री डेवलपमेंट एंड आईटी। आपको मेंशन करना है कि कंट्री डेवलप कैसे करता है, आईटी कैसे एड करता है, उसमें क्या-क्या रोड ब्लॉक्स है। ऐसा तो नहीं है ना सब पिक्चर रोज़ी ही रहेगा, देयर मे बी सम थॉर्न्स। तो आपको वो सब चीज़ एड्रेस करना है। फिर यू हैव टू इनकॉर्पोरेट योर एकेडमिक चीज़ ऑल्सो, लिटरेरी चीज़ ऑल्सो। आप कुछ नया चीज़ पढ़े हो, कुछ बुक्स पढ़े हो, कुछ ऑथर्स पढ़े हो, आपको उनको भी कोट करना है। ठीक है? यहाँ पे फिर आपको कोट वगैरह अगर आपको आता है तो आप कोट वगैरह डाल सकते हो। आपको अपना एस्थेटिक्स बहुत बेहतर रखना है, जितना हो सके उसको बेहतर बनाइए। जैसे यहाँ पे लिन कुआन यू का है, सिंगापुर के जो आर्किटेक्ट हैं, तो कैसे उन्होंने डेवलप किया था अपना कंट्री को। फिर यहाँ पे अगर बिहार का एग्ज़ाम्पल आपको देना तो बिहार का आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। जैसे ये जेनेरिक अ, फैक्चुअल वाला सवाल था तो इसमें आपको डेटा वगैरह ज़्यादा डालना था। ठीक है? फिर तो ये वाला सवाल तो ख़ैर इसमें देखिए बिहार का एंगल है, एएसआर रिपोर्ट हो गया, बिहार आईटी पार्क, राजगीर, जीविका दीदी। तो फिर इसमें क्या-क्या चैलेंजेस है अभी भी, और उसके बाद एक वे फॉरवर्ड दो, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2024, परम सिद्धि, परम बुद्धि, और ये करके लास्ट में रिकॉल कर लो। फिर जैसे ये आज हम लोग ना इस पे डिस्कशन करेंगे, वर्ल्ड वेलफेयर इज़ इम्पॉसिबल विदाउट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। थोड़ा-सा ये फिलॉसफिकल ऐसे के टाइम पे है, आप इसको कर सकते हो। तो आज जो सेशन रहेगा, कोशिश करेंगे 9 बजे से हम लोग, आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हो, ज़ूम पे वो सेशन होगा। तो पहले हम लोग इसमें साथ में हम लोग बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि व्हाट इज़ वर्ल्ड वेलफेयर एंड व्हाई वर्ल्ड वेलफेयर इज़ इम्पॉसिबल विदाउट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। ठीक है? तो इस पे हम लोग आज बात करेंगे। उसके बाद मैं अच्छे से पूरा ब्रेनस्टॉर्म करके आपको बताऊँगा जो मैंने ऐसे लिखा था, क्या-क्या मैं इसमें लिखा हूँ। कार्ल यूंग हो गया, फादर ऑफ साइकोएनालिसिस, वासुदेव कुटुंबकम, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ ओपेनहाइमर हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर, जेपी नारायण। यहाँ इकिगाई किताब बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है? यहाँ पे कैसे आप मतलब ये चीज़ खत्म कर रहे हो तो यहाँ से वापस से आप नया पैराग्राफ में आप नया चीज़ लिख रहे हो। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि क्या ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि अब यहाँ पे खत्म करो, इसके बाद ये बहुत ज़रूरी है। आप कई बार बॉलीवुड मूवीज़ देखते होगे ना, उसमें अनवांटेड सॉन्ग्स आ जाते हैं। अब हीरो हीरोइन मतलब मान लो कोई सीन चल रहा है, लड़का और गुंडे को मार रहे, अचानक से अब लड़की के साथ वो गाना गा दे रहे, तो फिर कोई सेंस नहीं बना ना। तो जो आप ये सब चीज़ें लिख रहे हो, इट शुड मेक सेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब्रप्ट कहीं से भी उठ के आ जा रहा है। ठीक है? तो ये सब आपको करना है। अब यहाँ पे से कोई भी एस्से वगैरह लिख रहे हो तो आप जहाँ के भी पीसीएस के, अगर यूपीएससी की नहीं बात करूँ, अगर पीसीएस की बात करूँ तो वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स है या फिर जो ऐसे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जिनको सरकार बहुत मानती है, आप उनका रेफरेंस दीजिए। तो यही है, इसमें थोड़ा-सा स्कोप था। आप अगर आपको फिलोसॉफिकल ऐसे पसंद है, तो आप उस वो सब चीज़ लिख सकते हो। फिर ये हो गया हमारा क्या कहते हैं बिहारी प्रोवर्ब हो गया, बनले के हाथ सब भी केहू और बिगड़ले के केहू ना। तो इसमें भी वही आप अच्छे से एनेक्डोट दो, भीड़ मिथ है, एकांत सत्य है, रामधारी सिंह दिनकर, आपको ये सब कोट करना है। जो हिंदी वाले होते हैं उनको ज़्यादा नंबर इसीलिए मिलता है क्योंकि उनके पास बहुत सारा पॉइंट्स होता है। हिंदी साहित्य के जो ऑथर्स होते हैं उनका वो लोग ज़िक्र करते हैं। माइकल फुकोट हो गए, कार्ल युंग। तो यही सब चीज़ आपको करना है। जैसे आज मैंने ये चीज़ डाला था, जब आप खुश होते हो तो आप सबके करीब होते हो, जब आप दुखी होते हो तो खुद के करीब होते हो। धर्मवीर भारती इन गुनाहों के देवता।
आई एम श्योर बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बस इसको आप इनकॉर्पोरेट करना है। और मैं ये बता रहा हूँ, आप ये सब चीज़ें ना ऑर्गेनिकली आपके आंसर में आ जाता है। आप जितना ऐसे प्रैक्टिस करोगे, जितना लिखोगे, और हम लोग अपने बैच में यही कराते हैं, आप लोग को ब्रेनस्टॉर्म करवाते हैं ताकि आप वो चीज़ को ज़्यादा आपके मसल मेमोरी में घुस जाए। ये सब चीज़ें इम्प्रॉम्प्टू होता है, मतलब आपको एकदम डालना नहीं है। ये मैं जब भी लिख रहा था तो मैं लेके नहीं चला था कि मेरे को एक चीज़ लिखना ही है। मैं लिख रहा हूँ, फ्लो में आया, फिर मैं ये चीज़ लिखा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये वो अगर डिपेंड करता है ना, उनको पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा, बट डज़न्ट मैटर। मुझे है कि मुझे एक्सप्रेस करना है। ये ऐसे मेरे मेरे लिए है, मैं लिख रहा हूँ, मेरे लिए इम्पोर्टेंट, अगर मैं मुझे खुशी मिल रहा है तो मैं लिखूँगा वो चीज़। ठीक है? अब ये चीज़ देखो, दोनों स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है ना, किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तो ये चीज़ है इसमें, ठीक है? ये हुआ, फिर उसके बाद लोनलीनेस द लोन वॉरियर, मतलब लोग अकेले कैसे रह सकते हैं। मतलब ये वाला चीज़ है ना, मैं पूरा बताऊँगा, आप लोग आज सेशन में आइएगा प्लीज़। अच्छे से बताऊँगा, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे प्रॉब्लम होता है कि वो समझ नहीं पाते कि कैसे ऐसे लिखना होता है, कैसे स्ट्रक्चरिंग करना पड़ता है। एक स्ट्रक्चर चेंज करके दूसरा पैराग्राफ में जा रहे हो तो कैसे स्विचिंग इम्पोर्टेंट है। ये सब जो साइन पोस्टिंग होता है वो कैसे करना होता है, कैसे नया डायमेंशन डाल सकते हैं, क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकते हैं। जैसे इसमें भी आप देखोगे क्वेश्चन मैंने क्या फ्रेम किया था, सवाल क्या था, अ अ अ अ अ अ अ, दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द एज ऑफ स्टेज, ठीक है। ठीक है, मतलब यही था कि जब सब आपके साथ होते हैं, जब आप बच चुके हो, तो सब कोई आपके साथ रहेगा। लेकिन आप जब बिगड़ जाता है, तो फिर कोई आपके साथ नहीं रहता है। आपने कई बार वो इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, ट्विटर पोस्ट देखा होगा ना कि व्हेन यू विनिंग पीपल आर क्राउडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जब आप अपने लोएस्ट पेज पे होते हैं, तो वल्नरेबल पोज़ीशन पे होते हैं, नो वन इज़ स्टैंडिंग विद यू, आपके पेरेंट्स के अलावा और कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता है। तो यही है, तो इसमें आप कैसे-कैसे डायमेंशन सोच सकते हो, आपको वही चीज़ लिखना था। और ऐसा नहीं है कि जो लोनलीनेस होता है वही मतलब पूरा कुछ नहीं कर पाता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो लोनली होके भी सब चीज़ पा जाते हैं। तो यही सब चीज़ करके, जैसे यहाँ पे दुलारी देवी का एग्ज़ाम्पल आपको डालना है, आपको वो सब चीज़ देना है। फनेश्वर नाथ रेणु एंड मैला आंचल, ठीक है? तो आप यही सब करिए। देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेनस्टॉर्म ऐसे ही किया था। जैसे ये वाला है कि कंट्री डेवलपमेंट एंड आईटी, यहाँ पे मैंने श्रवण रॉय, मैं था कि मेरे को एनेक्डोट देना ही है श्रवण रॉय का। हाउ कंट्री डेवलप्स, हाउ आईटी एड्स, जो स्कीम्स है बिहार का, सेंट्रल का, सुखेत मॉडल देना है। आरटी डिप्लॉयमेंट हो गया, आईटी ग्राउंड हो गया, चैलेंजेस क्या-क्या है। फिर कैसे वर्ल्ड वेलफेयर इज़ इम्पॉसिबल फॉर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, जीविका का एग्ज़ाम्पल है। व्हाट इज़ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, जिदू कृष्णमूर्ति का एग्ज़ाम्पल देना है। गोल ऑफ वननेस सुपरसीड्स राहुल संकृत्यान, 2 मैं ये दे नहीं पाया, इकिगाई का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया। हाउ कैन स्पिरिचुअल डिस्ट्रॉय वर्ल्ड वेलफेयर, कंज्यूमरिज्म होता है। गांधी टालिस्मान हो गया। फिर बनने के साथ सभी के हुआ, बिगड़ने के ना, पैराडॉक्स बिटवीन टाइमलाइन, 6th सेंचुरी मगध और 12th सेंचुरी इन्वेजन बिहार का, मेगास्थनीज फायन इसके टाइम पे आया था। स्टीरियोटाइपिंग बिहार को, जब आप खुश होते हो सबके, ये मैंने चीज़ लिखा, गुनाहों का देवता। भीड़ एकांत है, एकांत ही और एकांत सत्य है। डिसएडवांटेज ऑफ सराउंडिंग पीपल, एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अलोन। आप पहले वही मैं कह रहा हूँ, आप पहले ब्रेनस्टॉर्म करो पॉइंट्स को कि आपको क्या-क्या लिखना है। उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करोगे ना, फिर आपके पास बथेरे पॉइंट्स होंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ, आप लोग स्टार्ट करो। जो 70th बीपीएससी वाले हैं, जिनका अच्छा गया, मतलब एक गट फीलिंग हो जाता है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो इंटरव्यू की तैयारी। बट स्टिल आई वुड बी सजेस्टिंग इंटरव्यू भी करो और स्टिल प्रैक्टिस करते रहो। ये सब ऐसा चीज़ है ना कि इट विल हेल्प यू इवेंचुअली। यू वुड बी अपेयरिंग फॉर यूपीएससी इंटरव्यू, यूपीएससी मेंस या यूपीएससी अगले साल। तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर 71st बीपीएससी वाले। आप लोग प्लीज़ स्टार्ट करो ऐसे। आप ग्रुप पे आओ, आज सेशन करो। और जो 72nd वाले, वो लोग भी स्टार्ट करो। अभी देखो बहुत ही आइडल टाइम है, बहुत ही स्वीट टाइम है। यहाँ पे मेक होल्ड, अपना जो मेंस है उसको बेहतर बनाओ। टिल मार्च और फ़रवरी कोशिश करो कि आपका पूरा मेंस का सिलेबस बहुत हद तक कंप्लीट हो जाए, जो फर्स्ट टाइमर वॉच कर रहे हैं या फिर जो 72nd आई कर रहे हैं। विथ एडीओ साथ-साथ दोनों साथ मैनेज करो। तो इसके कारण आपका क्या हो जाएगा, आपका मेंस एक बार रेडी हो जाएगा ना, फिर आप जब प्रीलिम्स होगा तो आप ईज़िली जा सकोगे। ठीक है, तो मेरा ये सेशन रहेगा, आप अच्छे से पढ़ाई करो, इस चीज़ को, एस्से को बार-बार देखो, कैसे एस्से है, इसको ब्रेनस्टॉर्म करो। मैं जो बोल रहा हूँ जो अब जो बैच वाले होंगे, उनको पता होगा ना कैसे हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। घंटों बैठ के हम लोग बस पहले ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, उसके बाद लिखना कितना आसान हो जाता है। तो आप लोग भी यही करो, ऐसे एक बनाओ, ब्रेनस्टॉर्म करो, क्या-क्या मुझे लिखना है, क्या-क्या ऑर्डर रहेगा। स्ट्रक्चरिंग इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे देखो कि मेरा स्ट्रक्चर यही चल रहा है, मैं यही स्ट्रक्चर पे चला हूँ। मुझे नहीं पता अब नंबर कैसा मिलेगा, ये क्या मिलेगा, बट आई फॉलोड द हाइजीन फैक्टर। एक एस्से का होता है, हाइजीन फैक्टर होता है।
आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये खत्म हो रहा है, इसके साथ ये लिंक हो रहा है, इसके साथ ये लिंक हो रहा है, ये डायमेंशन खत्म हो रहा है, इसके साथ नया डायमेंशन आ रहा है। इट शुड नॉट बी हैप्पैज़ार्ड। यहाँ पे आप कुछ लिख रहे हो, यहाँ पे अचानक से कुछ और आ जा रहा है। इट शुड नॉट बी हैप्पैज़ार्ड। समझ रहे हो? एक पॉइंट खत्म हो रहा है, दूसरे पॉइंट इससे कनेक्टिंग है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हो, तो ये एग्जाम्पल इससे कंटिन्यूएशन पे है। इंडिया का एग्जाम्पल दे रहे हो, इसके बाद पैरोकियल लेवल पे बिहार आ, या फिर यूपी दे रहे हो, यूपी का एग्जाम्पल आना चाहिए। तो थोड़ा-सा मुश्किल है, थोड़ा-सा ऐसे मुश्किल है, इट नीड्स टाइम, इसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जितना हो सके टाइम इन्वेस्ट करिए इसमें, और देखिएगा इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये तो मेरा कॉपी था। आप लोग प्लीज़ आज वाला सेशन अटेंड करिए, आप लोग इस पे लिखिए, फिर कल मैं अच्छे से ये क्या कहते हैं, ये वीडियो बनाऊँगा इस पे, एक-एक एस्से को मैं अच्छे से डिसाइफ़र करूँगा और आपको बताऊँगा क्या-क्या कैसे लिखना होता है। तो मिलते हैं फिर आज सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।